हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस प्रैक्टिस कोर्स ऑन थर्मोडायनेमिक्स, जहां मैं और आप हम दोनों मिलके कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। हमने धीरे धीरे एक एक करके सारे चैप्टर्स निपटाने शुरू किए थे। हम बेसिक कॉन्सेप्ट से चले थे, फिर हमने वर्क किया, फिर हमने फर्स्ट लॉ किया, हमने हीट किया, हमने ओपन सिस्टम किया, हमने स्टेडी स्टेट को कवर किया, अनस्टेडी स्टेट के बहुत सारे क्वेश्चन से डील किए। और इसी तरह एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को निपटाते जा रहे हैं। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा और आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसे मैंने आपको 2 सेशन पहले भी बोला था, आप अगर ड्रॉपर हो तो आप 50 क्वेश्चंस के टारगेट को लेके चलो, आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप कॉलेज गोइंग हो तो 30 से 40 क्वेश्चंस फिर भी आपको करने चाहिए, सो दैट आपका कोई भी बैकलॉग ना मेंटेन हो और आपकी एक अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं सारे क्वेश्चंस एक ही सब्जेक्ट के एक दिन में करो, 2-3 सब्जेक्ट आप पैरेलली लेके चलो। इससे क्या होगा, आपके पास 2-3 सब्जेक्ट साथ में कवर होगा तो इसके लिए आपको बर्डन बर्डन कम होगा। ठीक है, चलो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। माय नेम इज शिवम रंजन, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन करो फॉर पीडीएफ। सारे पीडीएफ मैं यहीं शेयर करूंगा, सिर्फ इन सेशंस के नहीं। आपको कोई भी बुक्स चाहिए या फिर एसएससी जेई से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, एमसीक्यू चाहिए, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन चाहिए, तो ऐसे छोटे मोटे पीडीएफ्स भी मैं यहीं शेयर करता हूँ। सारे बुक्स के पीडीएफ्स मैं शेयर कर देता हूँ यहाँ। आपको कुछ भी चाहिए, आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे यहाँ मेल कर सकते हो, यहाँ मुझे आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आप मुझे मैसेज करो, आई विल प्रोवाइड यू एवरी रिसोर्स। सिर्फ थर्मल पार्ट का ही नहीं, मैं आपको सारे डिजाइन से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आपको फ्री कंटेंट में प्रोवाइड करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा सकता, मगर मैं आपको वो तरीका बता दूंगा क्योंकि मैंने यूट्यूब से तैयारी की थी अपने टाइम पे। ठीक है, तो मैं अगर यूट्यूब से तैयारी करके रैंक ला सकता हूँ तो आप भी आराम से रैंक ला सकते हो। यूट्यूब पे दुनिया भर का कंटेंट पड़ा है, बस आपको सही रिसोर्स खुद से ढूंढने जाओगे तो बहुत टाइम जाएगा, तो मैं वो सही रिसोर्स आपको गाइड कर पाऊंगा। ठीक है, तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब, you join this channel and you like and subscribe this YouTube channel. We are a new channel, obviously we are a very small channel, हमारे पास अभी सब्सक्राइबर बेस भी बहुत कम है, लेकिन हमारे कुछ स्टूडेंट्स बहुत रेगुलर हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये थर्मोडायनेमिक्स का मैं प्रैक्टिस कोर्स चला रहा हूँ और इसके बाद वी आर गोइंग टू लॉन्च थर्मो के बाद हम एफएम का कोर्स शुरू करेंगे और एफएम का कोर्स में हम आरटीटी को भी कवर करेंगे, हम नेवियर स्टोक्स को भी कवर करेंगे, राइट, और इनके क्वेश्चंस भी करेंगे कुछ लोग नेवियर स्टोक्स का बस डेरिवेशन करवा के छोड़ देते हैं और फिर बोलते हैं देखो मैंने नेवियर स्टोक्स पढ़ा दिया। अरे पढ़ा तो दिया, मगर उससे क्वेश्चंस तो करवाओ। गेट आपको डेरिवेशन नहीं मांगेगा नेवियर स्टोक्स का, आपसे बोलेगा कि नेवियर स्टोक का यूज भी नहीं बोलेगा कि नेवियर स्टोक यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो। कैसे क्वेश्चंस होते हैं नेवियर स्टोक्स के वो दिखाओ तो सही, आरटीटी के क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो दिखाओ तो सही। तो मैं वो सब कुछ कवर करूंगा एफएम के कोर्स में, सो डोंट वरी। आपका अगर एक्सी का जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है वो भी कवर होगा। सो जस्ट मेक श्योर दैट you like the videos, share it among your friends, जो भी जिनके भी रिलेवेंट है आप उनसे के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो और आपके सारे वीडियोज आपके रिकमेंडेशन में आए। बहुत लोग पूछते हैं कि मतलब यूट्यूब पे पढ़ाई करते वक्त डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं, तो इनका बहुत आसान तरीका है। आप गेट से रिलेटेड एक अलग यूट्यूब अकाउंट बनाओ, गेट से रिलेटेड 10 12 15 20 वीडियोज बस शुरू में सर्च करो, देखो भी मत, सर्च करो, 2-2 मिनट प्ले करके छोड़ दो। उसके बाद यूट्यूब का एल्गोरिदम आपकी मदद करेगा, यूट्यूब का एल्गोरिदम आपको बताएगा कि कैसे क्या वीडियोस आपको देखने चाहिए। आप अगर गाने के वीडियो सर्च करोगे तो वो गाने ही रेकमेंड करेगा, आपको करना ही नहीं है वो सर्च। आप कुछ वीडियो सर्च कर लो ना, उसके बाद आपको गेट रिलेटेड वीडियोज ही आएंगे, ईएससी रिलेटेड वीडियोज ही आएंगे। ठीक है, तो आपको उल्टे सीधी चीजें सर्च ही नहीं करनी है, एक अलग अकाउंट बना लो, वहां से कर लो। ठीक है, आप इसको स्कैन भी कर सकते हो हमारे चैनल को ज्वाइन करने के लिए, और आपको कुछ ऐसा आइकन दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, चैनल को के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में सर्कुलेट करो, आग की तरह फैलाओ। ठीक है, और मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आपको रेगुलर कंटेंट चाहिए, ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि दैट्स हाउ यू कैन सपोर्ट मी एंड दैट्स हाउ आई कैन कीप गोइंग टू प्रोवाइड यू क्वालिटी कंटेंट। ओके, तो जैसे अगर हम थर्मोडायनेमिक्स के प्रैक्टिस कोर्स की हमारी बात करें तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट डन है, वर्क इंटरेक्शंस डन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ओपन सिस्टम हो हीट हो गया, ओपन सिस्टम हो गया, सेकंड लॉ के भी हो कर लिए थे हमने। आज हमें करना है एंट्रोपी के क्वेश्चन, राइट। तो एंट्रोपी यहाँ से जो है ना, एंट्रोपी सेकंड लॉ से दर्द शुरू होता है और एंट्रोपी में दर्द बहुत बढ़ जाता है लोगों का। थर्मोडायनेमिक्स यहाँ से मुश्किल शुरू हो जाती है लोगों के लिए। ठीक है, तो बहुत आराम से करेंगे, कुछ क्वेश्चन ही करेंगे। आज मैंने कुछ क्वेश्चन लिए, फिर नेक्स्ट सेशन में कुछ क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझते हुए चलेंगे। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे। ऑलराइट, देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा आज का। Three identical bodies at temperatures of 200 Kelvin, 250 Kelvin and 540 Kelvin, all having internal energy
एट सम फंक्शन, ये कोई फंक्शन दे रखा है हमें, इस फॉर्म में इंटरनल एनर्जी है वेयर टी इज इन केल्विन। ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच ऑल द बॉडीज आर ब्रॉट टू अ कॉमन फाइनल टेम्परेचर। तो मैं आपको जरा दिखाऊं, ये मान लो ये आपका एक बॉडी है, ठीक है, ये आपका दूसरा बॉडी है, ओके, और ये आपका तीसरा बॉडी है। तो ये तीनों आइडेंटिकल बॉडीज है, ये तीनों क्या है, आइडेंटिकल बॉडी है। ऑलराइट, चलो ठीक है, आइडेंटिकल लग रहे हैं ना, थोड़े लग रहे हैं, चलो। ये है m, मास इसका, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी c होगा, इसका भी मास m है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी c होगा, इसका भी मास m है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी c होगा। बट इनके टेम्परेचर्स में डिफरेंस है, एंड दैट टेम्परेचर इज, सपोज ये 200 केल्विन पे है, ये 250 केल्विन पे है, और ये जो है 540 केल्विन पे है, राइट, ये 540 केल्विन पे है, राइट। अभी देखो क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज दैट कैन बी ऑब्टेन। तो अगर हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज U2 माइनस U1 को मैक्सिमम अगर हम चेंज करवाना चाहें, मैक्सिमम चेंज करवाना चाहें, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम चेंज तो रिवर्सिबल प्रोसेस में होगा, मगर उसके लिए हम सीधे लिख सकते हैं 8.4 इंटू T2 माइनस T1, राइट, T2 माइनस T1, राइट। तो अगर हम हर बॉडी का इंटरनल एनर्जी के चेंज को निकाल लें तो वही हो जाएगा। बट यहाँ पे बॉडी वन प्लस 8.4 इंटू T2 माइनस T1 ऑफ बॉडी टू प्लस 8.4 इंटू T2 माइनस T1 ऑफ बॉडी थ्री। सबका हमें T1 पता है, इनिशियल टेम्परेचर पता है, फाइनल टेम्परेचर नहीं पता है, तो फाइनल टेम्परेचर के लिए हमें कुछ करना होगा, राइट। तो अगर हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना है तो हमें प्रोसेस को रिवर्सिबल रखना होगा। एंड फॉर प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल, नहीं मैं ऐसा लिखता हूँ, फॉर मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी चेंज process needs to be reversible here, so delta S is equal to 0। that means अगर रिवर्सिबल है, ठीक है, रिवर्सिबल है, तो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा वो 0 होगा। अगर हम इन तीनों को सिस्टम मान लें, अगर हम इस पूरे को ही अपना यूनिवर्स मान लें, यही है मेरा यूनिवर्स, बाकी दुनिया में कोई सराउंडिंग नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर यही मेरा यूनिवर्स मान लूँ, तो फिर मेरा डेल्टा एस 0 होगा, राइट, डेल्टा एस 0 होगा, राइट। मतलब क्या आपस में जो इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है, दैट मीन्स डेल्टा एस ऑफ फर्स्ट बॉडी प्लस डेल्टा एस ऑफ सेकेंड बॉडी प्लस डेल्टा एस ऑफ थर्ड बॉडी इज इक्वल टू 0, राइट, बहुत सही। अभी देखो, डेल्टा एस ऑफ फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू m इंटू सी एल एन टी फाइनल, सबका टी फाइनल सेम है, अपॉन इनिशियल कितना है 200, प्लस m इंटू सी, सबका m और c सेम है, इंटू टी फाइनल t है, और इनिशियल ये कितना पे है 250 पे है, प्लस m इंटू सी एल एन, ये फाइनली t पे है और ये 540 पे इनिशियली था, इज इक्वल टू 0, राइट। यहाँ से मैं सारे mc को उड़ा सकता हूँ, ये mc और ये, सॉरी, मास इंटू स्पेसिफिक हीट, ये मास इंटू स्पेसिफिक हीट, इसको मैं सारे को कैंसिल आउट कर सकता हूँ और हमारे पास बचेगा, और ये सब एडिशन में है, तो हम लिख सकते हैं एल एन टी क्यूब अपॉन 200 इंटू 250 इंटू 540 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से फटाफट से मैं देखूंगा, अगर t इज इक्वल टू क्या आ रहा है, तो 200 इंटू 250 इंटू 540 इज टू पावर 1/3 एंड दैट इज इक्वल टू 300। t इज इक्वल टू मेरा 300 केल्विन आ रहा है, ठीक है, ये मेरा फाइनल टेम्परेचर है, दैट इज द सेकंड टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, राइट। तो अगर मैं इसको T2 कर दूं सर, हर जगह T2, तो T2 मेरा 300 केल्विन आ गया, राइट। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी का चेंज देखना है। तो यहाँ से अगर मैं देखूं, डेल्टा यू मैक्स इज इक्वल टू डेल्टा यू ऑफ फर्स्ट बॉडी प्लस डेल्टा यू ऑफ सेकेंड बॉडी प्लस डेल्टा यू ऑफ थर्ड बॉडी इज इक्वल टू 8.4 इंटू फाइनल टेम्परेचर 300 माइनस इनिशियल टेम्परेचर 200 प्लस 8.4 इंटू 300 माइनस इनिशियल टेम्परेचर दैट इज 250 प्लस 8.4 इंटू 300 फाइनल माइनस 540। देखो किसी का इंटरनल एनर्जी कम हो रहा है, किसी का बढ़ रहा है, राइट।
So 300 minus 540 and that is equal to minus 240 plus 100 plus 50, that is 150 plus 150 minus 90 into 8.4 and that is minus 756, minus 756 kilo joule, right? So maximum obtainable change, बस चेंज की बात किया वो, इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू मॉड ऑफ डेल्टा यू मैक्स, दैट मीन्स हम पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे, बस वो चेंज की बात कर रहा है, एंड दैट मीन्स 756 किलो जूल, 756 किलो जूल। ठीक है, तो देखें अपना आंसर क्या है, 753 टू 759, यस राइट, 756 किलो, राइट, 756 किलो जूल। क्लियर है? ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, आई थिंक हमने कोई गलती भी नहीं किया, आंसर भी मैच हो रहा है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 2 kg ऑफ वाटर एट 90 डिग्री सेल्सियस। देखो मैंने कुछ इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंसेस के क्वेश्चंस ले रखे हैं, क्योंकि आइडियल गैस वाले क्वेश्चंस हर कोई कर लेता है, एक फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाता है। थोड़े इनकम्प्रेसिबल वाले क्वेश्चंस के साथ लोगों को दिक्कतें होती है। क्यों दिक्कतें होती है? क्योंकि उन्हें फॉर्मूला और थोड़ा एनालाइज नहीं कर पाते हैं कि कब हम क्या प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो वो एनालाइज कर पाना बहुत जरूरी है। तो मैं वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट कैसे सोचता है मैं वैसे ही चलता हूँ। ठीक है, मैं आपको सीधे एक स्टेप वाइज सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि आपको अब बस आप सॉल्यूशन देख लो ओके समझ जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको स्टेप वाइज हम यहाँ से यहाँ क्यों सोच रहे हैं, ये आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि इसके बाद हम यही क्यों कर रहे हैं, हम ये कहाँ से सोचे कि हमको यही करना चाहिए। अगर आपको सॉल्यूशन पता होगा तब तो वेरी गुड, ये कर लेना। लेकिन आप हर क्वेश्चन को ऐसे रट नहीं आ सकते हो। आप इनिशियल कहाँ से शुरू करोगे, क्वेश्चन को शुरुआत कहाँ से करते हैं। ठीक है, तो मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूँ हमें हर क्वेश्चन। 2 kg of water, that means mass is equal to 2 kg at 90 degree Celsius, that means initial temperature is equal to 90 degree Celsius। 90 degree Celsius को फटाफट से केल्विन में करना है, 363 केल्विन, राइट, इज मिक्स्ड विथ 3 kg ऑफ वाटर, दैट मीन्स मान लो m2 में लिख लूँ इसको 3 kg और इसको मैं m1 कर लूँ, और 10 डिग्री सेल्सियस, तो t इनिशियल ऑफ 2 इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 283 केल्विन, 283 केल्विन, और इसको मैं t इनिशियल ऑफ 1 कर देता हूँ अपने कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी, कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द मिक्सिंग प्रोसेस। ठीक है, इनको किया गया मिक्स, तो इनका चेंज इन एंट्रोपी पूछ रहा है, चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, तो अगर हमारे चेंज इन एंट्रोपी की बात करें, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एस 1 प्लस डेल्टा एस 2, राइट, इज इक्वल टू 2 इंटू 4.18 इंटू एल एन टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल ऑफ 1 प्लस 3 इंटू 4.18 एल एन टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल ऑफ 2, राइट। यही तो इंट्रोपी में चेंज आ रहा है। अब हमें टी फाइनल नहीं पता है। देखो उसने जो बोला था मैंने वही करना शुरू किया, लेकिन अब मैं अटक कहाँ गया, टी फाइनल पे। अब मुझे टी फाइनल नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम ये सोचो कि अगर ये 2 kg ऑफ वाटर है, राइट, और ये 3 kg ऑफ वाटर, अगर हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, आपस में, तो होगा क्या, मान लो कि ये गर्म पानी, ये ठंडा पानी है, तो गर्म पानी अपना हीट ठंडे पानी को देगा, राइट, गर्म पानी अपना हीट ठंडे पानी को देगा, राइट। मतलब क्या, जितना हीट गर्म पानी लूज करेगा उतना ही हीट ठंडा पानी गेन करेगा, राइट। तो हीट लॉस्ट, क्योंकि और गर्म कौन सा है, ये 363 है, मान लो हीट लॉस्ट बाय 1 इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय सेकेंड, हीट गेन बाय 2, राइट। तो हीट लॉस्ट मतलब क्या, 2 इंटू 4.18 इंटू फाइनली टी पे पहुंचा, टी फाइनल पे, माइनस इनिशियली ये 363 पे था, राइट। यही तो हीट लॉस्ट है, राइट, इज इक्वल टू हीट गेंड कितना होगा, हीट गेंड ये होगा मेरा 3 इंटू 4.18 इंटू हीट गेंड, मतलब क्या, ये अब इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब अगर मैं लॉस लिख ही रहा हूँ तो यहाँ डायरेक्ट में 363 माइनस टी ना कर लूँ, 363 माइनस टी कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि हीट लॉस्ट में जब मैंने लिख दिया तो ऑब्वियसली वो निगेटिव लेके कोई फायदा नहीं है, राइट। और यहाँ पे टी माइनस 283, राइट, टी माइनस 283, यहाँ से मेरा टी फाइनल, दिस इज टी फाइनल, क्योंकि फाइनली तो दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, जब तक टेम्परेचर सेम नहीं होगा तब तक हीट ट्रांसफर हो जाएगा, होता रहेगा। तो यहाँ से टी फाइनल क्या आ रहा है,
देखो दो 4.18 तो कैंसिल आउट हो रहा है, 4.18 कैंसिल आउट हो रहा है, राइट। और ये इधर आएगा 3TF माइनस 2TF, यानी कि 5TF, 5TF इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 283 डिवाइडेड बाई 5, एंड टी फाइनल 315 आ रहा है मेरा। आई थिंक आप लोगों का भी 315 आएगा। मैं चाहता हूँ कैलकुलेशन आप अपना खुद से किया करो, कैलकुलेशन आप अपना खुद से किया करो। 315 केल्विन, राइट, 315 केल्विन, राइट। अब हम इस 315 केल्विन को, this 315 Kelvin can be put into this equation, this 315 Kelvin can be put into this equation, right। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा डेल्टा S, and that delta S will be equal to, अरे ना स्लो, डेल्टा S is equal to 2 into 4.18 ln 315 divided by 363 plus 3 into 4.18 ln 315 divided by 283, and this is value is coming as ln 315 divided by ln 315 divided by 363 equal to something into 2 equal to something plus 3 ln 315 divided by 283 equal to something into 4.18, and that is coming out 0.1576, 0.1576 किलोजूल पर किलोजूल पर केल्विन, राइट, किलोजूल पर केल्विन। इसको मैं बॉक्स में डाल दूं, 0.1576 किलो जूल पर केल्विन, राइट। इतना ही आ रहा है, आई थिंक सभी का इतना ही आ रहा होगा, 0.15, हाँ 0.15, ठीक है, 0.15, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व 0.15, ये हमने सॉल्व करके निकाला। क्लियर है, क्लियर है। तो मैं अब अप्रोच देखो क्वेश्चन के लिए, अप्रोच ये है कि मैं यहाँ से गया सीधे एंट्रोपी बोला था उसने, मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने एंट्रोपी निकालने गया। मैं जैसे ही एंट्रोपी निकालने गया मैं टी फाइनल पे अटक गया। अब मुझे टी फाइनल कैसे निकलेगा वो सोचना होगा, तो उसके लिए पहले क्या मैं डेटा देखा। देखो कभी कभी आपको ये भी सोचना होगा कि आपको जो डेटा दिया हुआ है उसको आप किस तरह से यूज कर सकते हो, ठीक है, किस तरह से यूज कर सकते हो। तो मैंने टी फाइनल को निकालने के लिए ये जो बाकी जितनी कहानी राम कहानी लिखी है इसने, राइट, इसने जो राम कहानी लिखी है, ठीक है, तो इस कहानी को मैंने यूज किया टी फाइनल निकालने के लिए, राइट। आइसोलेटेड सिस्टम बोल रखा था मेरे को, ठीक है। तो मैं समझ सकता हूँ कि बस हीट जो होगा एक बॉडी लूज करेगा और एक बॉडी गेन करेगा, क्योंकि और तो कुछ है नहीं आइसोलेटेड सिस्टम में, राइट। एक बॉडी गेन कर रहा है, एक बॉडी लूज कर रहा है, राइट। आगे बढ़े, तो यहाँ से हमारा टी फाइनल पहले हमने निकाला, फिर हमने फाइनल चेंज इन एंट्रोपी आराम से बस फॉर्मूले में पुट किया और आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, राइट। The heat added to a closed system during a reversible process, that means Q is equal to अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स, ये दोनों कॉन्स्टेंट्स है, ये और ये कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। अभी देखो क्या कह रहा है, द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम एज इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम T1 टू T2। देखो रिवर्सिबल प्रोसेस बोल दिया, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस फ्रॉम 1 से 2 इज इक्वल टू इंटीग्रल dq by t, right। So let's find out dq is equal to alpha plus 2 beta t dt, यही आ रहा है, राइट। सो डेल्टा एस फ्रॉम 1 से 2 इज इक्वल टू इंटीग्रल t1 से t2 जा रहा है, और दिस इज अल्फा प्लस 2 बीटा टी अपॉन टी dt, राइट। इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल t1 से t2 अल्फा बाई टी प्लस 2 बीटा, यही तो है ये। मैंने टी को अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो अल्फा बाई टी का क्या हो जाएगा, इट इम्प्लाइज डेल्टा एस 1 से 2 इज इक्वल टू अल्फा एल एन T2 बाई T1 लिख सकता हूँ मैं इसको, T2 बाई T1 प्लस 2 बीटा, टी की जगह T2 माइनस T1 लिख सकता हूँ मैं, राइट। एंड वेरी इजी, बस थोड़ा सा मैथ्स आपको समझना था और आपका क्वेश्चन ये बन गया, यही आ रहा है मेरा। अल्फा बाई 2 ना, नो, 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 अल्फा एल एन T2 बाई T1, यस। सो ऑप्शन इज डी, राइट ऑप्शन इज डी, राइट ऑप्शन इज डी, ठीक है। तो हमने डी क्यू निकाला, डी क्यू बाई टी को इंटीग्रेट किया। बेसिकली डी क्यू जैसे ही करोगे ना आप, तो डी टी का टर्म आ जाएगा, डी टी बाई टी को आप इंटीग्रेट कर सकते हो। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि द वर्क डन बाय 0.07 kg ऑफ एयर, दैट मींस मास इज इक्वल टू 0.07 kg, और एयर बोल दिया, ओके। व्हेन इट एक्सपैंड्स अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस, ओके, वर्क डन भी बोल दे दिया है मेरे को, वर्क डन इज इक्वल टू 7.6 किलो
जूल, राइट। अभी देखो लोग सोचेंगे एंट्रोपी में वर्क डन का भी कॉन्सेप्ट कहाँ से यूज होता है, वो देखो आप। पुराने कॉन्सेप्ट बेसिक्स आपके जरूरी स्ट्रांग होने क्यों चाहिए, कितने क्यों मैंने वो बेसिक्स क्वेश्चन आपको गेट के एग्जाम में ना, ये डायरेक्ट फार्मूला पुट द फार्मूला गेट द आंसर वाले क्वेश्चन नहीं आएगा, मगर वहां के फॉर्मूलाज, एक सेकेंड, हाँ, वहां के फॉर्मूलाज आपको इधर यूज आएंगे, देखो ध्यान से। द टेम्परेचर ऑफ एयर फॉल्स फ्रॉम इनिशियल टेम्परेचर, दैट मीन्स टी इनिशियल इज इक्वल टू 105 डिग्री सेल्सियस एंड टी फाइनल इज इक्वल टू 13 डिग्री सेल्सियस। तो मैं दोनों को केल्विन में कर लूँ, दिस इज 286 केल्विन, राइट, एंड 105 इज 278, 378 केल्विन, 378 केल्विन, राइट, ड्यूरिंग द प्रोसेस। ओके, द चेंज ऑफ एंट्रोपी ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी कि डेल्टा एस फ्रॉम 1 से 2 पूछा है, तो डेल्टा एस 1 से 2 आइडियल गैस बोल दिया है, तो हम लिख सकते हैं एम सी पी इक्वल टू एम टाइम्स सी पी एल एन टी टू बाई टी वन माइनस आर एल एन पी टू बाई पी वन, या फिर आप वी टू बाई वी, सॉरी सॉरी सॉरी, आप वी टू बाई वी वन के भी फॉर्म में लिख सकते हो। मैं पी टू बाई पी वन के टर्म में लिखा क्योंकि मुझे सीपी दिया हुआ है, वरना मुझे सीवी निकालना पड़ेगा, राइट, राइट, सीपी एल एन टी टू बाई टी वन, क्योंकि टी टू टी वन मुझे पता है, पी टू पी वन पता है। अब मैं जाऊंगा कहाँ, जैसे ही टी टू टी वन मुझे पता है बट पी टू पी वन नहीं पता है, मगर मुझे पी टू पी वन नहीं चाहिए, मुझे पी टू पी वन का रेशियो चाहिए, मुझे पी टू पी वन का क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। अभी रेशियो के लिए बहुत अच्छा सा प्रोसेस मुझे पता होता है, वो प्रोसेस क्या होता है, वो प्रोसेस क्या होता है, अगर ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो मैं ये लिख सकता हूँ टी टू बाई टी वन, सॉरी ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है अगर, तो मैं लिख सकता हूँ पी टू बाई पी वन टू द पावर एन माइनस वन अपॉन एन, राइट। अब मैं जैसे ही ये करने जाऊंगा तो मुझे एन नहीं पता, मुझे एन नहीं पता, उप्स, मैं फिर से फंस गया। अब मैं और ढूंढूंगा, मास का तो मैं यहाँ यहाँ यूज कर लिया, राइट, सीपी का मैंने यहाँ यूज कर लिया, आर का मैंने यहाँ यूज कर लिया, टी टू टी वन का यूज कर लिया, यहाँ से पी टू पी वन निकालने जा रहा था मगर एन चाहिए। अभी एक डेटा है जो मैंने यूज नहीं किया और वो है ये डेटा, और ये डेटा मेरे को क्या कहता है, वर्क डन इज इक्वल टू एम आर टी वन माइनस टी टू। क्यों मैंने टी वन माइनस टी टू लिखा, क्योंकि मुझे पी वन वी वन के टर्म्स में नहीं चाहिए, मुझे टी वन और टी टू के टर्म्स में चाहिए, राइट। तो यहाँ से मैं एन इज इक्वल टू लिख सकता हूँ, एम इज इक्वल टू 0.07, 0.07 इंटू आर इज 0.287 इंटू टी वन माइनस टी टू इज 105 में से 13, 105 माइनस 13 इज इक्वल टू समथिंग समथिंग डिवाइडेड बाई 7.6 इज इक्वल टू 0.2432 प्लस 1 इज इक्वल टू 1.2432, 1.2432, राइट। तो यहाँ से अब मैं इस एन को यहाँ पुट कर सकता हूँ, राइट, यहाँ पुट कर दूंगा, तो यहाँ से पी टू बाई पी वन क्या आ रहा है मेरा, पी टू बाई पी वन इज इक्वल टू 378 डिवाइडेड बाई 286 रेज टू द पावर एन इज 1.2432 डिवाइडेड बाई 0.2432 एंड दैट इज इक्वल टू 4.16, 4.16, राइट, 4.16 आ गया। अब इस 4.16 को उठा के मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, देखो मैं किस सीक्वेंस में चल रहा हूँ, मैं किस सीक्वेंस में चल रहा हूँ, राइट। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एस फ्रॉम 1 से 2 इज इक्वल टू 0.07 दैट इज मास, सॉरी 0.07 दैट इज मास into CP. CP is what? 1.005, 1.005 ln T2 by T1. T2 is 3, T final is 286, right? 286 divided by 378, right? 378 minus R ln P2 by P1. What is P2 by P1? P2 by P1 is 4.16. T2 by T1. Oops, हमने थोड़ी सी गलती की है, थोड़ी सी गलती की है। I'm very sorry. रुक जाओ, रुक जाओ, थोड़ा गलती हुआ है यहाँ, थोड़ा सा गलती हुआ है। ये टी टू बाई टी वन की जगह मैंने उल्टा ले लिया था, ये 286 है ये इनिशियली और 378 है फाइनली, सॉरी, हाँ 286 बाई 78 है। पी टू बाई पी वन यहाँ से कितना आ रहा है, 286 डिवाइडेड बाई 378 दैट इज इक्वल टू 0.7566 रेज़ टू द पावर 1.2432 डिवाइडेड बाई 0.2432 दैट इज इक्वल टू 0.240, 0.240, राइट, 0.240, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, टी टू बाई टी वन मतलब टी फाइनल बाई टी इनिशियल, टी फाइनल इज 286, राइट, 286 डिवाइडेड बाई 378 रेज टू द पावर एन दैट इज 1.2432 डिवाइडेड बाई एन माइनस वन दैट इज 0.2432 एंड दिस इज 0.24 आ रहा है, तो इस 0.24 को मैं उठा के यहाँ पुट कर रहा हूँ, राइट, 0.24, राइट, 0.24
ठीक है, अभी ये कितना वैल्यू आ रहा है मुझे बताना जरा। एल एन आंसर इज इक्वल टू इतना इंटू 0.287 इज इक्वल टू समथिंग इंटू -1 प्लस एल एन प्लस 1.005 एल एन 286 बाई 378 286 by 378 is equal to something into 0.07 and that is 9.02 9.02 into 10 to the power minus 3 10 to the power minus 3 किलो जूल पर केल्विन, राइट। मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो किलो जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन में चाहिए तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9.02 जूल पर केल्विन, 9.02 जूल पर केल्विन, राइट। ठीक है, तो आंसर 7 to 10 के बीच में होना चाहिए, रेंज में है। ठीक है, 9.02 आ रहा है, राइट। यहाँ हमने थोड़ी सी गलती की थी, मैंने T2 T1 को थोड़ा उल्टा ले लिया था, तो आई होप वहां से हमारे आंसर्स में कोई दिक्कत आया नहीं, राइट। हमने क्योंकि इधर भी अगर मैं T2 T1 को मैं उल्टा भी ले लूंगा ना तो भी आंसर्स में कोई चेंज आएगा नहीं, राइट। क्योंकि इधर भी उल्टा अगर मैं ले लेता हूँ तो अगर दोनों जगह गलती करना होगा मुझे, अगर सिर्फ मैं एक जगह गलती करूंगा तो फिर गलती हो जाएगी, राइट। तो P2/P1 इज 0.24, राइट, 0.24, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स सी। next question says a rock bed consists of 6000 kg of granite, okay, right, mass of granite mg, mass of granite is equal to 6000 kg। देखो मेरा अप्रोच क्या होता है, मैं क्वेश्चंस देखता हूँ और मैं कहता हूँ मुझसे बन ही जाएगा, इसलिए मैं डेटा लिखना शुरू करता हूँ, राइट। तो ये कॉन्फिडेंस के साथ आपको मूव करना है। T1 इज इक्वल टू 70 डिग्री सेल्सियस, जो कि इनिशियल टेम्परेचर ऑफ ग्रेनाइट है, मान लो T1G मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। T1G इज इक्वल टू 70 डिग्री सेल्सियस यानी कि 343 केल्विन, राइट, 343 केल्विन, राइट। A small house with a lumped mass of for 12,000 kg wood, mass of wood is equal to 12,000 kilo, 12,000 kg, okay, and iron is mass of Fe is equal to 1,000 kg, all right, एंड टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर जो है T1 ऑफ वुड इज इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस और T1 ऑफ आयरन इज इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस, सो बोथ आर इक्वल टू 288 केल्विन, राइट, 288 केल्विन, 288 केल्विन पे, ओके। दे आर नाउ ब्रॉट टू अ यूनिफॉर्म फाइनल टेम्परेचर विथ नो एक्सटर्नल हीट ट्रांसफर बाय कनेक्टिंग द हाउस एंड द रॉक बेड थ्रू सम हीट इंजन। ओ माय गॉड, दोनों को, ये मान लो आपका रॉक बेड है, सपोज यहाँ आपका रॉक बेड है, दिस इज योर रॉक बेड, यहाँ पे रॉक्स हैं ग्रेनाइट के, ओके, दिस इज योर रॉक बेड, ओके, रॉक बेड, ऑलराइट। यहाँ से हमने हीट इंजन लगाया कुछ, सपोज मैंने कोई हीट इंजन लगाया है और ये मेरा हाउस है, उप्स, दिस इज माय हाउस, ओके, दिस इज माय हाउस, ओके। सो सम अमाउंट ऑफ हीट इज गेटिंग इनटू द हाउस, क्योंकि ये हीट इंजन है, some amount of heat is coming to the heat engine, okay। और पूछा क्या, इफ द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, दैट मीन्स रिवर्सिबल हीट इंजन लगाया है मैंने, हीट इंजन लगाया, यहाँ से मेरे को कुछ वर्क आउटपुट भी मिल रहा होगा, ओके। डब्ल्यू टेक द सी, सारे सभी का दिया हुआ, मुझे पूछा क्या है फाइनल टेम्परेचर, दैट मीन्स T2 फाइनल टेम्परेचर, ओके। और सबको यूनिफॉर्म टेम्परेचर पे लाया गया, तो किसी किसी एक का नहीं, किसी का भी निकालो, सबका फाइनल टेम्परेचर सेम ही, ओके। एंड वर्क डन, ये डब्ल्यू, इस डब्ल्यू इज इक्वल टू, राइट, यही दो चीजें हमने निकाल दी, ठीक है। तो अभी देखो, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस के साथ डील करना हो ना, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको वर्क डन डायरेक्टली नहीं मिल पाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका साथ क्या हो रहा है, ये रॉक बेड अपना हीट लूज करते जा रहा है, लूज करते जा रहा है, लूज करते जा रहा है। हम जब थर्मल रिजर्वायर वाले केसेस में के साथ डील करते हैं ना, तो फिर आपको वर्क डन डायरेक्टली आप एफिशिएंसी से डील कर सकते हो, क्लॉसेस इनइक्वालिटी से सोच सकते हो। मगर जब भी आपका टेम्परेचर इधर से लूज करता जा रहा है ना, ये कॉन्टिन्यूसली, हाँ, तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के बीच में आप जब थर्मल रिजर्वायर जैसा कुछ नहीं है, हाँ, तो आपको फिर एंट्रोपी के टर्म्स में सोचना होगा, राइट। और एंट्रोपी वर्क से रिलेटेड तो नहीं होता है, हीट से रिलेटेड होता है, तो आपको हीट ट्रांसफर के तरफ जाना होगा, और हीट ट्रांसफर जाने के लिए आपको क्या करना होगा, हीट ट्रांसफर के थ्रू के पास जाने के लिए आपको कहीं ना कहीं टेम्परेचर्स के साथ डील करना होगा, ठीक है। तो हम अगर टेम्परेचर्स के साथ डील करें और सारा सारा कुछ रिवर्सिबल है, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं हम, चेंज इन एंट्रोपी इज 0 अगर रिवर्सिबल प्रोसेस में, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा एस इज 0, ओके। और क्या कर सकते हैं, मैं हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ वर्क में भी जा रहा है, ओके ओके, ठीक है। तो एम जी
इंटू सी ऑफ ग्रेनाइट या फिर रॉक इंटू ln T2 ऑफ ग्रेनाइट, या फिर मैं सबके T2 को मैं T2 ही लिख रहा हूँ, अपॉन T1 ऑफ ग्रेनाइट, राइट, प्लस MWCW ln T2 बाई T1W प्लस M ऑफ Fe प्लस C ऑफ Fe ln T2 बाई T1 ऑफ Fe, दिस ऑल शुड बी इक्वल टू जीरो, राइट। तो इसको जरा मैं साफ से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। MgCg 0.89, ओके, दिस इज 0.89, Mg इज 6000 into 0.89, ऑल राइट, ln T2 बाई इनिशियली ये था 70 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 343 केल्विन, राइट, प्लस मास ऑफ वुड इज 12,000 इंटू ये कितना है, Cg कितना है 1.26 और 0.46, ठीक है, 1.26, 12,000 to 1.26, 1.26 ln T2 बाई 288 केल्विन पे था शुरू में, प्लस 0. मास इसका आयरन का 1000 इंटू 0.46 ln T2 बाई 288 इज 288 ही रहेगा, ये इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से मुझे T2 निकालना है, तो मैं जरा इसको सॉल्व करूँ। 6000 इंटू 0.89, दैट इज 5340। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। 5340 ln T2 बाई 343 प्लस 12,000 into 1.26 is equal to 15120, 15120 ln T2 by 288 प्लस 460 हो जाएगा, ये 460 ln T2 by 288 is equal to 0। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 5340 ln T2 minus 5340 ln 343 is equal to 15120 plus 460 is equal to 15580, right, plus 15580 ln plus 15580 ln T2 minus 15580 ln 288 is equal to 0। मैं बस सिंपल कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। यहाँ से मुझे T2 निकल जाएगा। ओके ओके ओके, सारे कॉन्स्टेंट्स को राइट में ले जाओ। ln 288 into answer into ln 288 is equal to something plus 5340 ln 343 is equal to something divided by 15580 plus 5340 equal to something, shift e to the power answer is equal to 301.13 केल्विन, राइट। किसी को भी अगर ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आई हो तो आप एक दो बार करो। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको कैलकुलेशंस इस स्टेज पे समझाना पड़े, मैं आपको मगर ओवरऑल बता देता हूँ मैंने क्या किया। देखो, ये डिवीजन में है, मैंने डिवीजन वाले को ln a बाई बी को मैंने यहाँ से मैं दो चीजें बता देता हूँ। ln a बाई बी को मैंने ln a माइनस ln b लिखा, ठीक है, ये मैंने लिखा लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके, ठीक है। और फिर मैंने सारे कॉन्स्टेंट्स को राइट पे ले गया। ln t2 को मैंने ये वाले दोनों टर्म्स को मैंने ऐड कर लिए, ये सारे कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू मैंने राइट में निकाला, और डिवाइडेड बाई ये जो ln t2 के सामने जो आ रहा है इससे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है उससे डिवाइड कर दिया, और फिर e टू द पावर करके t2 निकाला है, ठीक है। ये मैंने किया है। अगर फिर भी किसी को दिक्कत हो मुझे कॉमेंट करना, मैं बता दूंगा। ऑलराइट, तो t2 इज 301.13, 301.13, राइट। सो 301.13, 315, हाँ ये वाला आ रहा है, ठीक है। सो बी, ये तो नहीं है, बी है, राइट। अभी वर्क डन के लिए जाओ, तो वर्क डन के लिए मुझे Q1 और Q2 चाहिए, Q1 और Q2 चाहिए, तो Q1 Q2 निकालना तो बहुत आसान है, राइट। सो Q1 इज इक्वल टू, यही लिखूं मैं, Q1 इज इक्वल टू मास ऑफ ग्रेनाइट इंटू सी ऑफ ग्रेनाइट इंटू फाइनल टेम्परेचर क्या है T2 माइनस इनिशियल टेम्परेचर क्या है, इनिशियल टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 343 केल्विन, 343 केल्विन, and this is value is equal to mg, that is 6000 into 0.89 into 301.13 minus 343, and that is equal to minus 22358, मतलब बड़ा वैल्यू आ रहा है भाई, minus 22358.8। इसको मैं थोड़ा नए पेज में ही लिख लेंगे, चलो नए पेज में ही करते हैं। Q1 is equal to, आज एक्चुअली पेज थोड़ा मूव होने में ना दिक्कत हो रही है मुझे। Q1 is equal to mass of granite into C of granite into
T2 minus this is heat loss, right? Heat lost is equal to, अगर मैं lost लिख ही दिया तो इनिशियल माइनस फाइनल कर सकता हूँ, दैट इज 363, सो दैट मेरा पॉजिटिव वैल्यू रहे, इसलिए मैंने ऐसा किया, राइट, इज इक्वल टू 363 माइनस 301.13 इंटू 6000 इंटू 0.89 इज इक्वल टू 33, बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, बड़ा आ रहा है, 343 है ये 343, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा 2 कुछ आ रहा था ना, इसलिए मुझे डाउट हुआ। 343 minus 301.13 into 6000 into 0.89 and that is equal to 22358 22358.5.8, right? Heat loss is itna kilojoule. Heat rejected, heat lost by granite. This is granite. Heat gained by the house is equal to mass of wood into C of wood into final temperature 301.13 minus initial temperature 288 plus mass of iron into C of iron into 301.13 minus 288 and this value is coming as mass of wood मेरा पता था 12,000 into 1.26 into 301.13 minus 288 and that is something plus mass of ये दोनों मिलके 460 हो रहे हैं, 460 into 301.13 minus 288 and this value is coming as 20456.4 kilojoule, right? Therefore work output is equal to W out is equal to, this is Q2, right? This is Q2, so Q1 minus Q2 and that is equal to minus 223585.8, I hope मैंने कोई गलती नहीं की हो, this is 19020.4 kilojoule, 19020 हाँ, ये इस रेंज में आ रहा है, ऑलराइट, so this is our second right answer, so B and C will be the right answer, B and C हमारा सही आ गया, D is wrong and our answer is also B and C, clear है, बढ़िया बढ़िया। तो हमने क्या किया, अगर हमारा सारा रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर ये रिवर्सिबल हीट इंजन है तो पहले हमारा हीट जो एंट्रोपी चेंज को मैंने जीरो किया, एंट्रोपी चेंज को मैंने जीरो करते ही मुझे टेम्परेचर आ गया, और अगर टेम्परेचर आ गया मेरा, ठीक है, तो आपको देखो आप सोच कैसे सकते हो, एक ही अननोन के साथ हमेशा डील करो, कि आपके पास एक क्वेश्चन है, आपके पास दो अननोन आ रहे हैं ना, तो आप देखो उसमें से कौन सा अननोन आप निकाल सकते हो आसानी से, कोई और इक्वेशन यूज होगा, ठीक है, तो ये अननोन्स के साथ डील करने की आपकी हैबिट को डेवलप करो, ऑलराइट। So this question was simple but conceptual, very conceptual, right? चलो next question देखें. A system has a heat capacity at constant volume, that is CV is equal to constant volume पे मुझे heat capacity पता है, that is AT square, right? AT square where A is equal to 0.06 joule per Kelvin cube, right? Joule per Kelvin cube, अगर joule per Kelvin cube करें, इधर Kelvin square हो रहा है, तो joule per Kelvin, that means this CV is including mass into a specific heat capacity, right? क्योंकि यहाँ से यूनिट से आपको पता चल जाएगा, right? Now the system is originally at 200 Kelvin and the thermal reservoir at 100 Kelvin is available. Okay, suppose this is a thermal reservoir which is at 100 Kelvin. This is at 100 Kelvin. Okay, and suppose this system is at 200 Kelvin. Okay, the maximum amount of work that can be recovered as system cools down, okay, मतलब ये जो मेरा सिस्टम है, अगर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क चाहिए मुझे, तो यहाँ से मुझे एक रिवर्सिबल हीट इंजन लगाना होगा, तो यहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट करे और यहाँ पे हीट दे, राइट, और यहाँ से मेरा कुछ W आउट दे, क्योंकि यही W आउट को मुझे मैक्सिमम करना है, तो ऑब्वियसली W आउट को मैक्सिमम करने के लिए मुझे ये रिवर्सिबल रखना होगा, तो फिर से मुझे कुछ सा ऐसा ही क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था, जहां आपका फिर से ये 200 केल्विन कोई रिजर्वायर नहीं है, ये अपना टेम्परेचर लूज कर रहा है, और कब तक लूज कर रहा है, व्हेन इज सिस्टम इज कूल डाउन टू द टेम्परेचर ऑफ रिजर्वायर के टेम्परेचर तक कम होके आ जाए, राइट। तो अगर मैं इसकी बात करूं, तो मान लो यहाँ से कुछ Q1 आ रहा है, यहाँ से कुछ Q2 रिजेक्ट हो रहा है, और यहाँ से कुछ W आउट हो रहा है, तो अगेन हम इंट्रोपी चेंज को अगर हम जीरो करें, तो इस केस में इंट्रोपी चेंज क्या होगा, इस केस में सिस्टम का इंट्रोपी चेंज क्या होगा, that will be CV ln, sorry, very sorry, इस केस में
entropy change of the system will be integral dq by t, and that is delta s is equal to from 200 200, right, from 200 से 100 तक गया है, ओके, एंड दिस प्लस ये तो हो गया इस बॉडी का, बॉडी 1 प्लस बॉडी 2 करना है इसको, 1 से 2, 1 प्लस 2, बॉडी 1 और बॉडी 2 के लिए, 2 तो आपका थर्मल रिजर्वायर ही है, तो मैं 2 के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ CV dt, दैट मीन्स AT स्क्वायर बाई T dt इंटीग्रल फ्रॉम 200 to 100, फ्रॉम 200 to 100 प्लस 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 यहाँ पे मैं लिखूंगा Q2 by T, Q2 by T, and this should be equal to 0, this should be equal to 0, राइट। तो यहाँ से मेरा Q2 तो निकल के आ रहा है, एंड दैट Q2 विल बी इक्वल टू, Q2 विल बी इक्वल टू, ये हो गया 80 0.06 इंटू T का T स्क्वायर बाई 2, एंड दैट मीन्स T स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 200 to 100, and that is equal to 0.06, ये मैं क्या कर रहा हूँ, Q2 प्लस 100, राइट, दिस इज Q2 बाई 100 प्लस इतना इज इक्वल टू Q2 बाई 100 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ये ऐसे 0 ही रहेगा अभी। यहाँ से Q2 की वैल्यू क्या आ रही है, 100 रेज़ टू पावर 2 माइनस 200 रेज़ टू पावर 2 divided by 2 into 0.06 is equal to something into 100, and that is 90,000 किलोजूल, 90,000 किलोजूल आ रहा है, ठीक है। अभी Q1 की बारी, तो Q1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 100 से 200 CV dt, and that is equal to AT square dt इंटीग्रल 100 से 200, and that is equal to 0.06, ये मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट ही ना कर दूं, 0.06 by 3 t cube from 200 से 100, and that is equal to 100 raised to power 3 minus 200 raised to power 3 is equal to something into 0.06 divided by 3, and that is equal to minus 140,000, तो minus 140,000। तो अगर हीट इंजन में ये 200 केल्विन से क्या हो रहा है, ये इस बॉडी से सिस्टम लूज कर रहा है, सिस्टम इज लूजिंग बट द हीट इंजन इज गेनिंग, राइट, हीट इंजन में गेन हो रहा है। सो हीट इनपुट टू हीट इंजन अगर मैं लिखूं, वर्क आउटपुट इज इक्वल टू, तो वर्क आउटपुट ही पूछा है ना, तो अगर मैं ऐसा लिखूं इसको, मैक्सिमम कुछ हो गया, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया था ना, आज ये बहुत स्लो कर रहा है, तो आप अपने वीडियो की स्पीड को थोड़ा बढ़ा लेना आज, ठीक है। मैक्सिमम वर्क आउटपुट इज इक्वल टू हीट इनपुट टू हीट इंजन माइनस हीट रिजेक्टेड टू रिजर्वॉयर इज इक्वल टू हीट इनपुट, वहां मेरा माइनस 140,000 आया, मगर वो सिस्टम से हीट लॉस हो रहा था, मगर हीट इंजन को तो हीट इनपुट 140,000 ही होगा, माइनस 90,000 इज इक्वल टू 50,000 जूल, 50,000 जूल, क्योंकि वो जूल पर केल्विन में था, जूल पर केल्विन क्यूब में था, तो इसलिए मेरा जूल में आया, ठीक है, इज इक्वल टू 50 किलो जूल, 50 किलो जूल में ही आंसर मांगा है हमसे, 50 किलो जूल, राइट। जब भी आप आंसर दो एक बार लास्ट में यूनिट चेक कर लो, एक बार आप देखो शुरुआत में कि आपको निकालना क्या है, और लास्ट में यूनिट चेक कर लो कि आपको कौन से यूनिट में निकालना है, राइट। 49 से 51, राइट, हमारा 50 आ रहा है, तो वेल विद इन द रेंज, बहुत अच्छा प्यारा सा रेंज में है, दैट इज 50, राइट। बिकॉज ये माइनस जो है ना, दिस रिप्रेजेंट्स लॉस फ्रॉम द सिस्टम या फिर हमारी जो बॉडी है वहां से जो लॉस हो रहा है वो, ठीक है। और ये जूल पर केल्विन क्यूब में था, इसलिए ये सारे वैल्यू जूल में आ रहे हैं, ये भी जूल में आया था, और ये 90,000 किलो जूल नहीं, ये भी जूल ही होगा, दिस वैल्यू इज ऑल्सो, राइट। Q2 आ गया हमारा, Q1 आ गया हमारा, और फिर यहाँ से हमने
वैल्यूज फाइंड किया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको प्रॉपर इंटीग्रेशन कब यूज करना है कब नहीं करना है, कब आपका कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, कब आपको क्वेश्चंस को सेकंड लॉ या क्लॉसियस इनइक्वालिटी से डील करना है, कब आपको इसके फॉर्मूला यूज करने हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको डील करके चल रहे होंगे। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसे मैंने सोचा था कि 10 क्वेश्चंस करेंगे, मगर आज 7 क्वेश्चन ही रखते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद 3 क्वेश्चंस बच जाएंगे, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। ठीक है, कल के सेशन में मैं वो 3 क्वेश्चंस भी करवा लूंगा, कल 3 क्वेश्चंस वो कर लेंगे, उसके बाद फिर कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये क्योंकि बहुत मुझे अब थोड़ा मुझे काम भी है। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखेंगे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सेशन में बाकी के 3 क्वेश्चन, मैंने 10 क्वेश्चन लिए थे, मगर बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। ठीक है, अ गियर बॉक्स ऑपरेटिंग एट ए स्टेडी स्टेट रिसीव्स 200 वॉट। ओके, यहाँ से हमें 200 वॉट आ रहे हैं along इनपुट शाफ्ट एंड डिलीवर्स 190 वाट। ओके, 190 वाट का हमें आउटपुट शाफ्ट में मिला है। तो द आउटर सरफेस ऑफ द गियर बॉक्स इज एट 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये 50 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन कर रखा है। ठीक है, वेरी गुड, कांस्टेंट टेम्परेचर। फॉर द गियर बॉक्स द रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन, ओ माय गॉड, वेरी इजी क्वेश्चन। एस डॉट जनरेशन इज इक्वल टू इरिवर्सिबिलिटी कितना है, 200 माइनस 190, राइट। 200 का इनपुट है, 190 का आउटपुट है, मतलब 10 वॉट का इरिवर्सिबिलिटी, राइट। और अपॉन 50 डिग्री सेल्सियस, दैट मींस 50 प्लस 273, दैट मींस इस टेम्परेचर में मेंटेन है। सो 10 डिवाइडेड बाई 323। अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन मैंने ले लिया था, 0.031 वॉट पर केल्विन, राइट, वॉट पर केल्विन। वन लाइन क्वेश्चन। उप्स, हाँ, तो ये क्वेश्चन आपके पीएसयूज के लिए एलिजिबल है, या फिर गेट में 1 मार्क में पूछ सकते हैं, मगर वो भी नहीं पूछेंगे, 1 मार्क में भी नहीं पूछेंगे। ये बहुत आसान क्वेश्चन मैंने ले लिया, आई एम वेरी सॉरी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत आसान लगा होगा। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं आज के लिए। ठीक है, इसके बाद के हम जो क्वेश्चन है ना, इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन मैंने रखे थे, मगर वो थोड़े शायद लेंदी हो जाएंगे। ये भी क्वेश्चन एक है, उसके बाद फिर एक ये क्वेश्चन है, चेंज इन एंट्रोपी, वर्क ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, सब कुछ निकालना है यहाँ। ओके, ऑलराइट, ये क्वेश्चन भी करना है हमें। ये थोड़ा मिक्सर वाला क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, और ये एमसीक्यू है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हमारे बच गए हैं, तो हम ये नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आई होप आज के क्वेश्चन, आज हमने 7 क्वेश्चन किए थे। मैं ये चाहता हूँ कि आप हर क्वेश्चन को अप्रोच समझो, पहले क्वेश्चन के अप्रोच को समझो कि आपको प्रोसीड कैसे करना है। क्वेश्चन देखते ही आपको सॉल्यूशन नहीं आए तो घबराना नहीं है, आपको क्या क्या दिया है कि क्या निकालना है, वो कहाँ से निकलेगा, पहले उस डायरेक्शन में चलो। क्या पूछ रहा है आपसे, पहले आप उस डायरेक्शन में मूव कर जाओ। ठीक है, उसके बाद फिर हम सोचेंगे कि आखिर यहाँ से फिर हम आगे कुछ क्या क्या हमें कमी महसूस हो रही है, क्या क्या हमें अननोन्स है, ये अननोन हम गिवन डेटा से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रोसेस के साथ फॉलो करते रहना है। ठीक है, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, आपको अपने आप आइडिया लगने लगेगा कि कौन से क्वेश्चन को हम किस तरह से डील करें, किस तरह से लड़ाई करें। ऑलराइट, सो आई होप आपको मजा आ रहा होगा इस सेशन में। सो आई एम बिडिंग एवरीवन गुड बाय। मीनवाइल आप प्लीज इस सेशंस को लाइक करो, कमेंट करो, अगर आपको कुछ भी अगर लगता है कि और चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, लाइक करो। ठीक है, शेयर करो और सब्सक्राइब करो इन चैनल्स को, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपको भी नए वीडियो, और देखो अल्टीमेटली हमें भी एक मोटिवेशन की जरूरत होती रहती है बीच बीच में। जैसे आपको स्टूडेंट्स को बीच बीच में पढ़ाई से अगर आप वो हो जाते हो तो आपको मोटिवेशन चाहिए होता है, उसी तरह हम यूट्यूब पे जो पढ़ा रहे हैं हम लोग, हमें कोई पैसे नहीं मिलते, हम अपने शौक से पढ़ा रहे हैं, मगर हम भी वी कैन कीप गोइंग अंटिल अनलेस यू सपोर्ट अस। ठीक है, टिल द टाइम यू आर सपोर्टिंग अस वी कैन कीप गोइंग। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग हमें थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करते रहो। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि आप बस मतलब हमें कुछ पे करो, ये सब हम नहीं कर रहे हैं। हमें ये चाहिए कि आप हमें बस थोड़ा सा सपोर्ट करो। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर आपको हमारा कंटेंट इफेक्टिव लग रहा है कि आपके लिए गेट से रिलेवेंट है कंटेंट। ठीक है, तो आपको इसको अपने दोस्तों के बीच में, देखो ये सब एग्जाम में ऐसा नहीं है, आप अगर अपने फ्रेंड्स को भी एक अच्छे कंटेंट के प्रोवाइड करवा सकते हो। ठीक है, कोई अगर फाइनेंशियली भी उतना स्टेबल नहीं है जो सब्सक्रिप्शंस ले पाए बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के, वो इन वीडियोस को फॉलो कर सकता है। ठीक है, तो टिल देन कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर।